मेरी कषायों की कमी। सम्यक दृष्टि के गई है अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी, देशवृत्ति के एक और चली गई अप्रत्याख्यान, सो निर्जरा का रेशियो बढ़ गया। और उधर महाव्रती के तो अप्रत्याख्यान के साथ प्रत्याख्यान भी चली गई, एकमात्र संजुरन कषाय है, इस वजह से उसकी निर्जरा और अधिक बढ़ गई है। और वास्तव में तो निर्जरा होती है तो किसके होती है? जिसके मोह का अभाव हो जाता है, क्षीण मोह, बार में गुण स्थान में शुक्ल ध्यान में लीन, ऐसी निर्जरा करते हैं कि चार घातिया कर्म ही नष्ट होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। प्राप्तव्य तो वही है, दृष्टि में तो मेरे वही लक्ष्य है, मैं कितना कर पा रहा हूं ये बिल्कुल जुदी बात है। लेकिन भावना क्या भाऊंगा कि जो निर्जरा का क्रम है मैं उसको धारण करूं, और मैंने अपनी अज्ञानता से और इस असंयम भाव से जो संचित कर लिए हैं पाप कर्म, जिससे मेरा प्रारब्ध निर्धारित हुआ है, जिसकी वजह से मुझे संसार के सुख दुख भोगना पड़ रहे हैं, उससे बचूं मैं, क्रम क्रम से बचने का उपाय करूं। यह अगर भावना हमारे भीतर, अपन को उपायों पर चर्चा नहीं करनी है, 12 तपों के बारे में अपन बहुत अध्ययन कर चुके हैं, बहुत विचार कर चुके हैं, उस पर विचार नहीं करना। मेरे को 12 तप धारण करने की भावना बनी रहे, बात तो ये है। मेरे मन वाणी और शरीर का मैं सदुपयोग करूं, ये भावना, मेरे से कोई मेरे इन प्राप्त हुई साधनों का दुरुपयोग ना हो जाए। जैसे कि बिजली हिसाब से जलाते हैं कि खर्चा नहीं बढ़ जाए, जैसे नल का पानी हिसाब से खर्च करते हैं कि खर्चा नहीं बढ़ जाए, जगह देख करके बैठते हैं कि कपड़ा खराब नहीं हो जाए, और उसमें ही जरा सा परिवर्तन हो जावे कि यह अग्निकायक जीवों के विघात का कारण है बिजली का जलाना, सो मैं इसको कम से कम उपयोग में लेऊं ताकि अग्निकायक जीवों की विराधना ना हो, जल संभाल करके उपयोग करूं ताकि जलकायक जीवों की विराधना ना हो, त्रस इत्यादि जीव नीचे हो सकते हैं। मैं अकेले कपड़े बचाने के लिए नहीं, जीवों को बचाने के लिए शोध करके बैठ रहा हूं, इतना नहीं कर सकतेगा। कर्मों की निर्जरा के ये उपाय हैं भैया। वही जरा सी उपयोग में परिवर्तन आया, दृष्टि में परिवर्तन आया, भावों में परिवर्तन आया, और मन वाणी शरीर की क्रियाएं अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं। ये है संयम भाव। इतना अगर विवेक उत्पन्न हो जाए, इतना संयम भाव अपने मन में आ जावे, तो निर्जरा घनी है और आश्रव भी रुकता है। दोनों ही चीजें होती हैं, जो संवर के कारण हैं वे निर्जरा के भी कारण हैं, और निर्जरा के जो कारण हैं वे संवर में भी कारण बनते हैं। संवर और निर्जरा दोनों ही वास्तव में पूर्णता के लिए हैं, मुक्ति के लिए हैं, इसलिए मेरे लिए उपादेय हैं। ऐसा निरंतर भाव बना रहे, आश्रव और बंध से हम निरंतर दूर रहें, बचते रहें, और ये दोनों उपादेय हैं, सो इनको अपनाते रहें। इसको अपन अपनी भाषा में कहें कि भैया पुरानो लेन देन चुकता करने हैं, सूचित तो जल्दी हो जावे, सूचित कर देवे वो जाए तैसे नहीं। अपनी भाषा में अपन क्या कहेंगे? व्यापारी की भाषा में, भैया दुकान खोली है सो कर्जा लेके खोली है, मनो कब तक मेहनत करता सबसे ज्यादा दुकानदार, कर्जा चुक जावे, फिर अपनी 4 पैसा की भी दुकान दे तो अपनी तो कहा है, अबे तो कर्जा से पूरा सामान ले आन के धरो, लोन लाओ तो ऐसे सो। अब ऐसे ही तो अपन ने ले रखा, कर्मों का लोन ले रखा, उधारी कर्मों की बहुत है, अब बस चुकता होना चाहिए। वो अज्ञानता और असंयम के कारण मैंने जो अपने जीवन में कर्म संचित कर लिए हैं, वो चुकता हिसाब उसका करूंगा, तब जाकर के मुक्त हो पाऊंगा। लेन देन से मुक्त होने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए ये संवर पूर्वक निर्जरा, नया लेना बंद कर दिया, पुराना चुकाना शुरू कर दिया है तो चुक ही जाएगा, और नया लेते रहे और थोड़ा चुकाऊ तरह ले तो ज्यादा रहे, तो न हुई हिसाब चुकता नहीं हुई। इतनी सी सीधी सी बात।